IPRD समाचार आज की हेडलाइंस। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली का मतलब जल और हरियाली है, तभी सभी का जीवन सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अधिशेष जल का बरसात माह में भंडारण किया जाएगा। माननीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा हुई। अब खबर विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया है। जल जीवन हरियाली का मतलब है जल और हरियाली है, तभी सभी का जीवन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और भूगर्भ जल के स्तर में गिरावट को देखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अधिशेष जल का बरसात माह में भंडारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भंडारण किए गए जल को भविष्य में शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराए जाने की योजना है। माननीय पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना तैयार करने को लेकर बैठक हुई। उन्होंने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 8,053 ग्राम पंचायतों में 10 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किया जाना अनुमानित है। इसकी निगरानी, अनुश्रवण एवं सतत रख रखाव हेतु केंद्रीयकृत अनुश्रवण आवश्यक है। इस मौके पर विभागीय सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह समेत कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। बिहार की लड़कियों को शिक्षित करने एवं समाज के मुख्य धारा में लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत राजकीयकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग 9वीं से 12वीं में नामांकित छात्राओं की 75% उपस्थिति के आधार पर पोशाक के लिए 1,500 रुपए सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। नामांकन के समय दिए गए दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल, पिछले वर्ग का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन जमा करना होता है। इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी आवेदक टोल फ्री नंबर 1800-345-4417 पर प्राप्त कर सकते हैं। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त श्री कुमार रवि और जिलाधिकारी श्री शीर्षद कपिल अशोक समेत कई वरीय अधिकारियों के द्वारा नए समाहरणालय भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और इसके निर्माण होने से जिला वासियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। पूर्णिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पूर्वी तथा पश्चिमी के साथ एग्री अस्मिता योजना के तहत मखाना किसानों को एग्री फीडर से जोड़ने को लेकर बैठक हुई। उन्होंने एग्री फीडर के विद्युत कनेक्शन से मखाना किसानों को सिंचाई लागत में आने वाली कमी का आकलन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एग्री अस्मिता योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि को युवाओं के लिए आकर्षक बनाना उद्देश्य है।